सो कैम छो पब्लिक। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है JEE 2026 एरिया अंडर द कर्व्स यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के चैप्टर में से। क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास, द एरिया ऑफ द रीजन इनसाइड द इलिप्स, एक इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है x² + 4y² इज इक्वल टू 4 एंड आउटसाइड द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स y that is equal to mod x minus 1 and y that is equal to 1 minus mod x is how much। यानी कि इन तीनों को कवर करता हुआ ग्राफ में जो एरिया है उसका वैल्यू जो है वो क्या होगा, वो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो इलिप्स का इक्वेशन है वो लिख लेते हैं। इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है x² + 4y² इज इक्वल टू 4। हमको पता है इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, वो होता है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। इक्वल टू के सामने की साइड क्या है, 4 है, तो 4 मल्टीपल में है, सामने ले ले तो डिवीजन में, तो इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं 4 से एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, तो ये 4 डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको मिलेगा x² अपॉन a² चाहिए, यहाँ पे 4 है तो लिख सकते हैं 2² प्लस y² अपॉन कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा 1, सो 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई 2 एंड b की वैल्यू क्या हो गई 1। सबसे पहले तो इसको ही ग्राफ पे हम प्लॉट कर लेते हैं। सो ये हो जाएगी हमारी y एक्सिस एंड ये हो जाएगी हमारी x एक्सिस। यहाँ पे x y ये हमारा होगा सेंटर 0। अभी x पे वैल्यू क्या है 2, तो मान लेते हैं कि x पे 2 यहाँ पे कहीं पे हमको मिलेगी एंड -2 जो है वो यहाँ पे मिलेगी एंड इसको ज्वाइन होता हुआ एक इलिप्स इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे जो है y पे वो वैल्यू क्या होगी 1 एंड -1 होगी, यहाँ पे 1 होगी एंड यहाँ पे -1 होगी। तो इलिप्स जो है वो कुछ इस तरह से होगा। उसके बाद पहली जो लाइन है वो क्या है हमारे पास, फर्स्ट जो लाइन है वो ऐसी है y इज इक्वल टू मोड -1 मोड x -1। मोड x मोड को रिमूव करेंगे तो दो वैल्यू आएगी, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। सो y इज इक्वल टू पॉसिबल हो सकता है x -1 एंड y इज इक्वल टू पॉसिबल हो सकता है -x -1। ये इसके लिए दो लाइन पॉसिबल हो सकती है। उसी तरीके से इसके लिए y इज इक्वल टू 1 माइनस मोड x, मोड को रिमूव करेंगे तो 1 टाइम पॉजिटिव लेंगे तो 1 माइनस x होगा, सेकेंड टाइम नेगेटिव लेंगे तो y इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस x होगा। इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हमको पता है इस तरह से हम टेबल प्रिपेयर करते थे, जहां पे वैल्यूज सपोज करके सिंप्लीफिकेशन करते थे हम। टोटल 4 लाइन है हमारे पास तो 4 टेबल बनाने पड़ेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे x, यहाँ पे y, x y x y एंड x y। जब हम इस वाले इक्वेशन में, फर्स्ट वाले इक्वेशन में x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा -1 एंड इसी इक्वेशन में अगर हम y की जगह पे 0 यानी कि 0 इज इक्वल टू x -1 सामने जाएगा तो +1। तो ये होगी हमारी पहली लाइन के कोऑर्डिनेट्स। इसको हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं तो y पे -1 यानी कि यहाँ पे आएगा एंड x पे 1 जो है वो यहाँ पे ले लेते हैं 1 एंड -1। तो इन दोनों को ज्वाइन करें तो ये जो है ये होगी हमारी फर्स्ट लाइन। उसके बाद सेकेंड लाइन जो है उसमें x की जगह पे 0 यानी कि ये 0 होगा, तो y इज इक्वल टू क्या बचेगा -1। उसी तरीके से y की जगह पे 0 पुट करें तो -1 सामने जाएगा तो क्या होगा +1 होगा, लेकिन यहाँ पे -x बचेगा तो x भी क्या होगा -1। तो x पे भी -1 एंड y पे भी -1 यानी कि ये पॉइंट आएगा ये पॉइंट आएगा, इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं तो ये हो जाएगी हमारी सेकेंड लाइन। उसी तरीके से यहाँ पे थर्ड वाले जो इक्वेशन है उसमें x की जगह पे 0 यानी कि ये 0 हो जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या बचेगा 1। उसी तरीके से अगर y की जगह पे 0 लेते हैं सो -x इस साइड आएगा तो क्या होगा +x होगा, तो +x इज इक्वल टू क्या बचेगा 1 यानी कि दोनों 1 1 पॉइंट है
तो y पे 1 ये रहा, x पे 1 ये रहा, इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये होगी हमारी थर्ड लाइन। उसके बाद फोर्थ लाइन जो है उसके लिए वैल्यूज पुट करते हैं। सो यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में अगर हम x की जगह पे 0 पुट करें तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। उसी तरीके से y की जगह पे 0 पुट करते हैं तो क्या होगा, ये +1 सामने जाएगा तो -1, तो x की वैल्यू क्या होगी, -1। सो x पे -1 यानी कि ये रहा, एंड y पे 1 ये रहा, इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं, तो इस तरह से हमको कुछ ग्राफ मिलेगा। अभी यहाँ पे एरिया किस चीज का फाइंड करना है वो समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इनसाइड द इलिप्स मतलब इलिप्स पूरा आएगा, एंड आउटसाइड द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स, यानी कि इन दोनों के आउटसाइड, यानी कि ये वाला जो पार्ट है वो हमको फाइंड आउट नहीं करना, इसके बाहर वाला, यानी कि ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है हम सेट करते हैं ग्रीन से, ये वाला ग्रीन वाला जो पोर्शन है वो क्या होगा, वो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है वो मेथड बहुत लेंथी पड़ेगा, हमको ये ग्रीन वाला पोर्शन फाइंड करना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है इलिप्स की एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है, पाई ए बी होता है। ए की वैल्यू जो है वो क्या है, 2 है, बी की वैल्यू क्या है, 1, तो एरिया ऑफ इलिप्स क्या होगा, 2 पाई होगा, यानी कि ये पूरे इलिप्स का एरिया क्या है, 2 पाई है। उसमें से यहाँ पे हमको ट्राइंगल दिख रहा है एक, ये एक ट्राइंगल है जिसमें बेस जो है वो क्या होगा, 2 होगा, -1 से लेके 1, डिस्टेंस कितना होगा, 2 होगा, एंड हाइट जो है उसकी क्या होगी, 1 है। तो यहाँ पे ऐसे कितने ट्राइंगल है, 2 ट्राइंगल है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 2 टाइम्स, 2 ट्राइंगल है तो 2 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख सकते हैं, 2 ट्राइंगल है उसकी वजह से 2, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू 2 इंटू बेस जो है वो क्या है, 2 यूनिट्स है, सो 2 इंटू हाइट जो है वो क्या है, 1 है। तो यहाँ पे वैल्यूज कैंसिल आउट होगी, 2 कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या, 2। तो इसका जो एरिया है दोनों ट्राइंगल का वो क्या होगा, 2 यूनिट्स होगा। तो यहाँ पे पूरे इलिप्स में से अगर हम इन दोनों ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दे तो हमको ये ग्रीन वाला पोर्शन मिल जाएगा जो हमको फाइंड आउट करना था। तो एरिया ऑफ रीजन दैट इज इक्वल टू इलिप्स 2 पाई माइनस दोनों ट्राइंगल का एरिया, उसमें से माइनस करेंगे 2 कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा, पाई -1। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन जो है JEE 2026 में पूछा गया था, एंड इसमें ऑप्शन भी गिवन थे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था जहाँ पे आपको इंटीग्रेशन का यूज नहीं करना पड़ रहा है, एंड आसानी से आप इसका आंसर सिंप्लीफाई कर पा रहे हो।